नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हाल ही में 5 भाषाओं को आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में अब हमारे पास टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। सबसे पहली भाषा कौन थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में? वो थी आपकी तमिल भाषा। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या मापदंड होते हैं। चुनाव से पहले 5 भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया गया है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ क्या है कि यूपीएससी एंड पीसीएस के कोर्सेज पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। ऑफर आपका 5 से 10 अक्टूबर तक ही सीमित रहने वाला है, तो जो भी बच्चे इसमें इनरोलमेंट कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। नंबर है 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट sanskritIAS.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत आपको 2 सेगमेंट में कोर्सेज मिलेंगे। यूपीएससी कोर्स इसमें यूपीएससी प्री एंड मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स, सीसैट, वैकल्पिक विषय निबंध लेखन एंड पीसीएस में यूपी पीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूपी आरओ एंड एनसीईआरटी कोर्सेज। चलिए आते हैं अपनी न्यूज़ पर। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले, जैसे मैं बताया कि चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि यहाँ पर 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अभी तक हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब टोटल हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। चलिए आ जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला इन भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये और आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है। किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सी है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगला भाषा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया था और जैसे ही ये दर्जा दिया गया तो उन्होंने इन क्षेत्र के जो लोग थे उनको बधाई दी है। आगे बात करते हैं। मराठी भारत का गौरव है, ऐसा कहा गया। उनका कहना है कि जो मराठी भाषा है वो भारत की गौरव है। अभूतपूर्व भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर बहुत बहुत बधाई। यह सम्मान हमारे देश के इतिहास में मराठी के समृद्ध सांस्कृतिक योगदान को क्या कर रहा है? मान्यता प्रदान कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो कोई भी भाषा है यदि शास्त्रीय भाषा का उसका दर्जा दिया जाएगा तो उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड क्या होते हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है कि वो उसका 1000 साल का इतिहास होना चाहिए। उस भाषा का 1000 साल का इतिहास होना चाहिए। उससे संबंधित आपके कुछ ग्रंथ होने चाहिए, कुछ आपके ऐतिहासिक ग्रंथ होने चाहिए। बहुत ज्यादा इसका मतलब जो इतिहास है रिच होना चाहिए। जैसे मतलब कि 1000 साल का पूरा इसका इतिहास होना चाहिए, तो फिर उसके तहत उसको क्या है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। अब जैसे ही किसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस भाषा में लोग जो पढ़ना है, जो रुचि है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार उस भाषा को प्रोत्साहित करती है, उसमें और भी ज्यादा जो ग्रंथ है, उपन्यास है, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। लेखकों को यहाँ पर पैसा दिया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है जिससे इस भाषा को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मराठी हमेशा से ही भारतीय विरासत की आधारशिला रही है। मुझे यकीन है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद क्या होगा कि और भी कई लोग इसे सीखने के लिए प्रेरित होंगे। आगे आते, ये तो पोस्ट थी जो उन्होंने करी थी जब भाषाओं को दर्जा दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने फैसले को बताया है ऐतिहासिक, कि एक ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार के द्वारा लिया गया है। उनका कहना है कि इन भाषाओं में 1500 से 2000 साल तक का लिटरेचर, कंटिन्यूटी, पुराने इंस्क्रिप्शंस जो है वो और ओरल ट्रेडिशन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तब एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और यही मैंने बताया कि कम से कम आपका 1000 से 2000 साल का पूरा इतिहास देखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे रही अभी तक की भाषा की, कितने उपन्यास लिखे गए हैं, इंक्रिप्शन कैसे हैं, ओरल इसका ट्रेडिशन कैसा है, एंड देन फिर उसके बाद बात की जाती है। अब जैसे बंगला भाषा, असमिया भाषा तो डेली बोलचाल में यूज करी जाती है, बहुत सारे लोग उसको बोल रहे हैं। और वो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो खुद की डेवलप हो, यानी कि किसी और से, कहते हैं ना कि कोई भाषा होती है जो किसी दूसरी भाषा से निकली हुई होती है, बनी हुई होती है, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। वो खुद की अपनी भाषा होनी चाहिए, उसका अपना इतिहास होना चाहिए। ठीक है, इन सब का ध्यान में रख करके फैसला लिया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे आ जाते हैं, क्या है शास्त्रीय भाषा जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी का निर्माण किया था और 2004 में आपकी शास्त्रीय भाषाएं थी। पहले क्या थी? सिर्फ संवैधानिक भाषा थी हमारी, टोटल 22 है वर्तमान में संवैधानिक भाषा। हाल ही में आपकी शायद तुलु भाषा को एक जो है उसमें ऐड करने की बात की जा रही है और अभी तक उस लिस्ट में
लगभग आपकी 30 to 35 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कहा जा रहा है कि संवैधानिक भाषा का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक उसके लिए अप्रूवल मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि ये श्रेणी आपकी कब से आई, तो 2004 में आपकी शास्त्रीय भाषा की श्रेणी आई थी, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा आपकी तमिल ही है जो 2004 में आई थी। उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया जो है ये सारी आपकी शास्त्रीय भाषाएं बनाई गई। इसके बाद आप देखोगे 2013 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था। तो 2013 का आपका ये प्रस्ताव है जो 2024 में आपका माना गया, पारित किया गया। इस प्रस्ताव में भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति को जो है वो दिए गए थे और एलईसी ने शास्त्रीय भाषा के लिए मराठी की सिफारिश की थी। अब टोटल अपना चार्ट देख लेते हैं भाई। टोटल अभी हमारे पास 11 हो गई हैं। तमिल 2004 में आई, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ आपकी 2008 में बनाई गई थी, सांस्कृतिक भाषा मलयालम 2013 में बनाई गई, उड़िया हमारी 2014 में बनाई गई। इसके बाद मराठी भाषा 2014 में, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमिया 2024 और बंगाली 2024। तो इसमें हमारी क्या है, ये सारी भाषाएं जो है वो लिख गई। फिर 2013 में मराठी आती है, फिर बिहार की आप देखोगे, फिर बिहार की भाषा असम, वेस्ट बंगाल की ओर से पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली के प्रस्ताव आए थे और इनको बाद में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास क्या है, ये भाषाएं होगी और फिर बाकी भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया गया। तो ये था जो हमने चर्चा करी कि कौन कौन सी भाषाएं थी जिनको प्राकृतिक भाषा का दर्जा दिया गया, किन मापदंडों पर दिया गया। टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको जानना है कि कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।